ओम शांति। 6 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को इस पाप की दुनिया से सबको निकालकर पुण्य की स्वर्ग दुनिया में ले जाना है और डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सबका कल्याण करना है, रूहानी सर्विस करनी है। मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, लक्ष्मी नारायण भी भगवान नहीं है। भगवान तो एक निराकार अशरीरी ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा है, जो सब आत्माओं का पिता है, जिसका कोई शरीर नहीं। बाप बच्चों के माध्यम से भारत और विश्व का उद्धार कर रहे हैं। तुम आत्माओं को सत्प्रधान बनाकर, पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मीठे बच्चे, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, पतित पावन हमारा मोस्ट वेलवेट एक ही शिव बाबा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ी है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बढ़ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग। बाबा कहते हैं एवरीथिंग इज गुड है। सतयुग दुनिया, स्वर्ग दुनिया में सब गुड ही गुड है। यहाँ तो न गुड नाइट है, न गुड मॉर्निंग है। सबसे बुरी है नाइट, तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरी हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। और बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। और बुद्धि से काम लेना है। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे इस श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनको उनका चित्र भी देंगे। कोई इस साईं बाबा को, महर्षि बाबा को, फिर मुसलमान का, कोई पारसी का। सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, कोई देहधारी भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही निराकार है। वह तुम सब आत्माओं का शिव बाबा है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई न कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि यह हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान का ईश्वर कहने से रचना नहीं आती है। वह बाप है तो सबके पिता है। बाप कहने से संबंध स्पेशल स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग से
स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सद्भाव के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है, गाया भी जाता है। सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी देह अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखलाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूह प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। यह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत का संग तारे झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेज करते हो। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतप्रधान से तम प्रधान बने हो। सतयुग त्रेता है। सतप्रधान यह बड़ा स्टीमर है। तुम स्टीमर में बैठे हो। यह पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉडफादर। ऐसे नहीं कहते गॉडफादर कम प्रिसेप्टर नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पंडित पावन, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया सर्व का सद्गति, सर्व का पतित पावन सद्गति दाता। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सद्गति दाता वह पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितने एडल्ट्रेशन करप्शन है। अब मुझे कन्या माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। शिव बाबा कहते हैं कितने दुनिया में भ्रष्टाचारी फैली हुई है। अब बाबा माताएं कन्याएं द्वारा सृष्टि को उद्धार करने आए हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिले। दादे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाएं। कमाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। तीनों शिव बाबा शिक्षक भी है, सदगुरु भी है और बाप भी है। तीनों की पालना हमें संगम युग में दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझाना है। यह बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन का पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा तरफ है, बुद्धि शिव बाबा तरफ है। उन आत्माओं से सत बाबा कहते हैं उन सत्संगों
पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। मैं तुम्हारा पिता हूँ तो इनके तन का आधार लेता हूँ। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो यह बड़ी मम्मा हो गई है। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी यह है छोटी मम्मा। यह बड़ी गुए बातें हैं। तुम अभी यह गुए बातें हैं। तुम अभी यह गुए तुम अभी यह गुप्त पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें वेद गुप्त पढ़ाई पढ़ रहे हो। विथ रेस्पेक्ट के साथ पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विथ रेस्पेक्ट पास हुए हैं। उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई है। फिर ज्ञान क्लास हो गया है। फिर परंपरा कैसे चल सकता है। वहाँ कोई शास्त्र आदि होते नहीं हैं। और धर्म वाले इस्लामी बौद्ध आदि जो है उनका ज्ञान गुम नहीं होता है। उनका परंपरा चलता है। सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते हैं। भारत दुखी बन जाता है। उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। सर्व बच्चों का वह बाप है। उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित है। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी। सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। सब आत्माओं को जाना है वापिस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्मा सागर ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे व ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। ऐसे नहीं। ब्रह्मा साजनी फिर ज्योति जगाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में लीन हो जाए फिर ज्योति में समा जाए। ब्रह्मा है सजनी फिर ज्योति जगाते हैं। उनको ब्रह्मा मंदिर कहा देते हैं। वास्तव में है ब्रह्मा महतत्व जहाँ सब आत्माएं रहती है। हमारा पहले मंदिर वह है। पवित्र आत्माएं वहाँ रहती है। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। कोई अब हो समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट वेलवेट बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है। कोई 50% है।
कोई वह नहीं, कोई 50% है, कोई वह नहीं। वह तो बिल्कुल फेलुअर हुआ। नंबर वार जरूर है, बहुत है जिसको निश्चय नहीं है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए, अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। यह वर्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है। तत्व तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि पहले सत प्रधान थे, अब वह तम प्रधान हो गए हैं सन्यासी लोग। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुँचे हैं। तुम भी आकर कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ ही गवर्नमेंट भी कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाए, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापिस जाने वाले हैं। बाबा आया है, यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत मत वाला द्वैत माना दैत्य, उनको कहा जाता है अद्वैत। वह अद्वैत मत वाले देवताएं, द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को ही नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है, वह भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई पांडवों की तरफ है, पांडव की तरफ है। परमपिता परमात्मा बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म मुख्य बात है, काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कौन सा करना भारतवासी समझते हैं कि गौ का कौन सा करना यही अहिंसा है। अहिंसा परम धर्म मुख्य बात है, काम कटारी नहीं चलाना। गौ का कोष न करना यही अहिंसक है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ। इसको
ही बढ़ते बड़ी हिंसा काम विकार है, काम विकार कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी न लड़ाई झगड़ा चलता है। यहाँ तो दोनों है, काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। तुम लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म, एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर चलना है। हमको आपसे बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। ब्रह्मा तत्व को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव को ही याद करना है तो पाप भी कटेंगे। वह कैसे पावन बनाते हैं यह दुनिया में कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हैं। शिव जयंती कब आया यह नहीं जानते हैं दुनिया वाले। इस घड़ी इस तिथि तारीख भी नहीं जानते। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या यह कह देते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुए बातें सुनाते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो शिव बाबा से। अच्छा, मीठी मीठी सिखलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विद रेस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करानी है। आज बाबा ने वरदान दिया है लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। पाप कर्म को समाप्त करना है। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का काम नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती है। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप काम नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ पाप की याद नहीं आती है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म कर देती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कोई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये
बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों, तो क्यों आना माना चिंता की लहर, जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। अच्छा, ओम शांति।